हेलो, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। सानू मैथ क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंटेक्स का जो अगला क्लास में आप देखेंगे कि कुछ पिछले क्लास में हम जनरल रूल्स के बारे में बता दिए थे, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स अभी बचा हुआ है, देखते हैं। लिखा हुआ, इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर एंड वन ओनली फर्स्ट वन गेट्स आर्टिकल्स मेक अ सिंगुलर फॉर्मेशन एज सब्जेक्ट एंड यूज सिंगुलर वर्ब। देखिए, कहने का मतलब हो गया कि अगर दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया गया हो और एक के पहले आर्टिकल का यूज किया गया हो, तो उसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। कहने का मतलब ये हो गया, लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड क्लर्क ऑफ द कॉलेज हैव नॉट अटेंडेड द सेमिनार। मतलब जो प्रिंसिपल है वही क्या है, क्लर्क है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ही आर्टिकल का यूज, एक ही सब्जेक्ट के साथ अगर आर्टिकल का यूज किया जाएगा तो जो प्रिंसिपल है वही क्लर्क है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आर्टिकल का यूज एक सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति क्या है, क्लर्क है। ये बिहार बोर्ड में सबसे वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं सीबीएसई वाले बच्चे को, तो ये क्वेश्चन जो है इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब जो यूज किया जाएगा, इतना लंबा चौड़ा जो आपका रूल, इसको याद नहीं, इसको समझना है, ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब जो यूज होगा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है हैव लिखा हुआ है और यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हैव वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और हैज वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी बच्चे आप इसका हिंदी सेंटेंस का हिंदी लगा के कॉमन एरर मत बनाना। अगर आप हिंदी इसका बनाओगे, ठीक है, अगर इसका हिंदी निकाल के अगर आप कॉमन एरर बनाओगे तो आपको 99% प्रोबेबिलिटी रहेगा, गलत होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहेगा। इसलिए कभी भी आप हिंदी मत लगाना, जो हम बोले उसकी बात को समझना, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है, टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ एज वेल एज लॉन्ग विथ एज along with एंड नॉट रेदर देन एक्सेट्रा गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट। कहने का मतलब हो गया, ये जो वर्ड है इससे इसको आप डबल स्टार लगाओ। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। इस बार भी पूछने का चांस ज्यादा है, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस एज वेल एज से कनेक्टेड हो, एज वेल एज का हिंदी होता है के अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट है along with का हिंदी होता है के साथ, ठीक है ना। जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको आप अच्छे से याद कर लो। एंड नॉट ओके। रेदर के साथ हमेशा देन आता है, रेदर देन, और भी ऐसा बहुत सारा वर्ड है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब समझिए, अच्छे से समझिए। अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज along with एंड नॉट और रेदर देन से कनेक्ट किया गया हो, तो वर्ब का जो हम वर्ब जो इसके साथ आएगा वो फर्स्ट पार्ट के अनुसार आएगा, मतलब जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है द टीचर along with द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैव अटेंड द सेमिनार, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर along with है ना, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज अटेंडेड द सेमिनार। अब इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस आपको मिल गया। बच्चे अगर इसका आप हिंदी निकालेंगे तो हिंदी निकालते निकालते परेशान हो जाओगे, लेकिन कॉमन एरर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सिंटैक्स का मतलब ही होता है कि हमेशा वर्ब में आपको गड़बड़ मिलेगा, सब्जेक्ट में कोई गड़बड़ी कम मिलेगा, आपको वर्ब में गड़बड़ ज्यादा मिलेगा। तो आप वर्ब को देखो कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब देखते हैं, along with है ना। अब along with के देखना है, पहले देखना है, फर्स्ट में देखिए टीचर है ना। अब बताओ टीचर है कि टीचर्स है, यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, मतलब सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना। तो आपका टीचर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आपका प्लूरल वर्ब है ना, पीवी, ये प्लूरल वर्ब है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। गोल्डन रूल को तो फॉलो नहीं किया ये। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर along with the students of the class has, ये क्या सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है ना। तो इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे आपका हो गया और ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। गोल्डन रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट, ये वाला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है। अब गलतियां आपसे कहां से, अब हम आपको बताते हैं। आप देखोगे कि यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हुआ वो प्लूरल नेमिंग वर्ड है, मतलब एक से ज्यादा छात्राओं का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। तो बच्चे देखेंगे स्टूडेंट्स, रूल तो भूल जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारा प्रेशर होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, चलो स्टूडेंट्स है वाला सही और हैज वाला क्या होगा, गलत कर देंगे वो। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें ट्रिपल स्टार इसलिए लगा दिए हैं कि हर बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, या वो 10th का एग्जामिनेशन हो, किसी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, या आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, एस्टेट का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन अभी तक पूछा ही गया है। देखते हैं नेक्स्ट रूल।
नेक्स्ट रूल आपका कहता है इफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस गेट सिंगुलर वर्ब। देखिए ये क्या लिखा है वो इसमें कोई मतलब नहीं है, समझिए अच्छे से। यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर बैक हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आप इतना समझ लो कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा मतलब एवरीवन होगा, समवन हुआ, ठीक है ना, एवरीबॉडी हो गया, समबडी हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ग्रुप में आता है इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे लिखा है एवरीवन। एवरीवन का हिंदी क्या होता है? प्रत्येक होता है। एवरीवन का हिंदी क्या होता है? प्रत्येक होता है। तो जहां भी आपका एवरीवन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा इसका हिंदी मत लगाना, बार बोलते हिंदी मत लगाना। एवरीवन हैज परफॉर्म्ड वेल और एवरीवन हैव परफॉर्म्ड वेल, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, देखिएगा एवरीवन, एवरीवन सीधा सीधी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। तो ये गोल्डन रूल को तो फॉलो किया नहीं, ठीक है ना। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा? मेरा सिंगुलर वर्ब। ये वाला सेंटेंस सही और ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इस जो भी आपको रूल अभी तक हम पढ़ाए हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा फिर से सॉर्ट आउट कर देंगे। निष्कर्ष आज का कंक्लूजन क्या निकला कि जितना भी रूल अभी तक आपको हम लिखाए हैं सब बेहतरीन रूल है, ठीक है ना। आप इसको अच्छा से रिवीजन कीजिए, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप हमसे बात कीजिए, ठीक है ना। आपको फिर से हम दोबारा प्रैक्टिस अच्छा से करा देंगे। थैंक यू सो मच।